Hi guys, welcome to Learn with Sneha again, starting with Unit 6 Environmental Ethics. इस यूनिट का मेन एम है कि हम समझें हमारा एनवायरनमेंट के साथ एथिकल कनेक्शन क्या है। मतलब ह्यूमन के एक्शंस नेचर को कैसे अफेक्ट करते हैं और क्या हमारा मोरल ड्यूटी बनता है टुवर्ड्स नेचर, एनिमल्स और प्लैनेट। एनवायरमेंटल एथिक्स बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जहां हम डिसाइड करते हैं क्या सही है एनवायरनमेंट के लिए और क्या गलत है। इट्स लाइक डेवलपिंग अ कॉन्सेंस फॉर द planet. Starting with its introduction, environmental ethics is like the moral side of our relationship with nature. जब टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पे ले गए, तब हमने नेचर को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, स्पीशीज एक्सटेंशन सब रिजल्ट है हमारे ह्यूमन ग्रीड के। सो एनवायरमेंटल एथिक्स कहता है वेट, हम सिर्फ नेचर के यूजर्स नहीं, प्रोटेक्टर्स भी हैं। ये आइडिया रिमाइंड करता है कि एनवायरनमेंट सिर्फ रिसोर्स नहीं, एक लिविंग सिस्टम है जहाँ हर चीज़ कनेक्टेड है। ट्रीज, रिवर्स, एयर, ह्यूमंस सब एक वेब में टाइड है। ऑलराइट, कमिंग टू व्हाट मैटर्स। यहाँ मेन क्वेश्चन उठता है, व्हाट एक्चुअली मैटर्स। क्या सिर्फ ह्यूमन मैटर करते हैं या एनिमल्स, प्लांट्स और इकोसिस्टम भी? ट्रेडिशनल थिंकिंग थी only human life is valuable, but environmental ethics broadens that view. ये कहता है कि हर लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ का अपना इंस्ट्रिंसिक वैल्यू होती है। लाइक एक ट्री सिर्फ ऑक्सीजन मशीन नहीं है, उसका भी अपना उसका भी अपना एग्जिस्ट करने का वर्थ है। सो व्हाट मैटर्स इज नॉट जस्ट सर्वाइवल बट हार्मनी, दैट मीन्स ह्यूमन प्लस नेचर इन सिंक। Okay, coming to anthropocentric ethics. So, anthropocentric basically means human centered. इस ethics के हिसाब से humans are the most important species और nature का value तभी है जब वो humans के काम आए। Example, जंगल यूजफुल है क्योंकि वुड मिलता है, रिवर्स यूजफुल है क्योंकि पानी मिलता है। ये व्यू सेंचुरीज तक डोमिनेट करता रहा, बट प्रॉब्लम है कि ये नेचर को एक टूल बना देता है। आज के क्लाइमेट क्राइसिस के टाइम में एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को चैलेंज किया जा रहा है, बिकॉज अगर हम सब कुछ अपने बेनिफिट के लिए यूज करते रहें, प्लैनेट लिटरली कोलैप्स कर जाएगा। ऑलराइट गाइस, then we have extreme anthropocentrism and moderate anthropocentrism, which I want you to read. If you have any issues, आप comment करके ask me for a detailed video and I'll do that for you. Coming to animal centered ethics. ये अप्रोच कहती है कि सिर्फ ह्यूमंस नहीं, एनिमल्स भी मॉरली सिग्निफिकेंट हैं। एनिमल्स फील पेन, इमोशंस और सफरिंग, सो उनके साथ भी कंपैशन और फेयरनेस होना चाहिए। मतलब टेस्टिंग, फैक्ट्री फार्मिंग या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन सब अनएथिकल है अगर एनिमल्स को अननेसेसरी सफरिंग हो रही है। एनिमल सेंटर्ड एथिक्स बोलता है कि ह्यूमन सुपीरियर नहीं, हम सब एक मॉरल कम्युनिटी का पार्ट है। एक लाइन में, इफ यू वुडंट डू इट टू अ ह्यूमन, डोंट डू इट टू एन एनिमल। ऑलराइट गाइस, कमिंग टू बायोसेंट्रिक एथिक्स। सो बायोसेंट्रिक एथिक्स और एक लेवल ऊपर जाती है। ये कहता है कि सारे लिविंग बीइंग्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लैनेट्स, माइक्रोब्स, सबका इक्वल राइट है जीने का। लाइफ इटसेल्फ सैक्रेड है, चाहे वो एक ट्री की हो या एक ह्यूमन की। दिस आइडिया प्रमोट करता है रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ऑल लिविंग फॉर्म्स। मतलब जब हम एक ट्री कट करते हैं, हम एक लिविंग बीइंग का लाइफ साइकिल तोड़ते हैं। बायोसेंट्रिक एथिक्स कहता है लिव एंड लेट लिव, और एनवायरनमेंट के साथ को एग्जिस्टेंस सीखो, डोमिनेंस नहीं। ओके, कमिंग टू इकोसेंट्रिक एथिक्स। इकोसेंट्रिक एथिक्स थोड़ा और होलिस्टिक है। ये सिर्फ लिविंग थिंग्स की बात नहीं करता, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को वैल्यू देता है। एयर, वाटर, सॉइल, रिवर्स, क्लाइमेट, एनिमल्स, प्लांट्स, सब मिला के। It's like the earth is one giant organism.
अगर एक पार्ट सिक हो गया तो पूरा सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। इकोसेंट्रिक एथिक्स कहता है कि हम नेचर के मास्टर्स नहीं मेंबर्स हैं। सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करें। ये माइंडसेट सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस के कोर में है। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टडी climate change. So now let's be real. Climate change is not just a scientific issue, it's a moral one. Global warming, rising sea levels, droughts, floods, सब consequences है human centered behavior के। Ethically हम responsible हैं future generations के लिए। उन्हें एक healthy planet देना हमारा फ़र्ज़ है। क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट करना सिर्फ एक्टिविज्म नहीं, एक मॉरल ड्यूटी है। जैसे वेस्ट कम करना, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करना और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना। एनवायरमेंटल एथिक्स बेसिकली बोलता है यू कांट लव ह्यूमंस इफ यू डोंट रिस्पेक्ट देयर होम, दैट इज अर्थ। राइट, so I want you to read the other topics, the subtopics we have here. कोई issue है then comment down like I always say. Now let's sum up. So overall environmental ethics एक wake up call है। ये रिमाइंड करता है कि नेचर कोई बैकग्राउंड सेटिंग नहीं, इट्स द मेन कैरेक्टर। फ्रॉम एंथ्रोपोसेंट्रिक टू इकोसेंट्रिक व्यूज हमारा थिंकिंग सिर्फ शिफ्ट हो रहा है, फ्रॉम कंट्रोल टू कोएग्जिस्टेंस। Whether it's saving animals, protecting trees या reducing carbon footprints, सब ethics का पार्ट है। बिकॉज एंड में हम और planet दोनों एक ही स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं। एंड इफ द प्लैनेट डाइज स्टोरी एंड्स फॉर एवरीवन। Alright guys, we are done with unit 6. Thank you for watching.